हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका डे 1 ऑफ अग्नि बैच फॉर 2024 एनडीए। एक बार सब बच्चे बता देंगे इज वॉइस क्लियर और नॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हिंद। आवाज क्लियर है एकदम? इज एवरीथिंग क्लियर? फोटो क्लियर? एक मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। जुड़ने देते हैं सब बच्चों को। आज पहला दिन है हमारा अग्नि 3.0 एनडीए फॉर 2024। तो आर यू एक्साइटेड और नॉट? वॉइस लो है सर। नहीं, वॉइस लो है क्या? एग्जाम क्लियर नहीं हुआ लेकिन बेशर्मों की फिर से वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं पहली क्लास से थोड़ा सा सेटिंग बिठाना होता है। मैं अपने मोबाइल में भी लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि चैट जो है मुझे थोड़ा सा दूर से पढ़नी पड़ेगी, तो मोबाइल में लॉगिन कर लेता हूँ। एज अ स्टूडेंट मैंने भी सब्सक्रिप्शन ले ली है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मुझे चैट पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा, कुछ वायरस है। चलिए, चलिए। हाँ, मैंने भी कर दिया कूपन लगा के। चलिए, आ गया, मैं भी आ गया, तुम्हारे साथ हूँ मैं भी। हाय लिखूं? हाय, देखो ये मैं हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा कि चैट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। पास में रहेगा ये मोबाइल मेरे। चलिए, तो आर यू रेडी? ठीक है, तो आज बच्चे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2024 की तैयारी। और मैंने आपको जैसे बताया था कि सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन मैथ्स पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन मैथ्स का मतलब होता है कि 3 चैप्टर ऐसे अलजेब्रा के, ठीक है ना, जिसके अंदर इनइक्वालिटी आता है, लॉग आता है और क्वाड्रेटिक आता है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है? फाउंडेशन मैथ्स लिख देता हूं, फाउंडेशन मैथ्स। इसमें इनइक्वालिटी आती है मेरे बच्चे, इसमें लॉग आता है और इसमें क्वाड्रेटिक आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इनइक्वालिटी, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी से। पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो टॉपिक डालेंगे सब बच्चे इनइक्वालिटी, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। असाइनमेंट मैंने पहला हमेशा इनइक्वालिटी का सब्जेक्टिव असाइनमेंट देता हूं। मैं पहला असाइनमेंट हमेशा सब्जेक्टिव होता है मेरा। बाकी जितने भी असाइनमेंट्स मिलेंगे एंड तक, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो कंटेंट सेक्शन में जो फोल्डर बना हुआ है असाइनमेंट का, उसमें पहला असाइनमेंट मैंने 48 क्वेश्चन का डाल दिया है। जाने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क देता हुआ जाऊंगा, वो कर लेना, ठीक है ना। तो आज की क्लास बड़ी बेसिक क्लास होने वाली है। कई बच्चों ने कहा था कि बेसिक से ही कराना, तो ऑब्वियसली बात है बेसिक से कराएंगे, ठीक है ना। बेसिक से ही पढ़ने वाले हैं। इनइक्वालिटीज के अंदर क्या पढ़ना है, सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि इनइक्वालिटी के अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। एवरीबॉडी नोज, वैसे तो ये पता ही होंगे सबको, ये साइन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह देखे होंगे। 7, 8, 9 क्लास से ही हम इनको पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पढ़े होंगे जरूर आपने।
ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज ग्रेटर देन, साथ साथ नोट करना है, साथ साथ समझना है बच्चे, ग्रेटर देन, एंड व्हाट इज दिस, ग्रेटर देन, और आएगा यहां पे, और इक्वल्स टू, दिस इज लेस देन, एंड दिस इज व्हाट। राइटिंग मेरी बड़ी प्यारी है, बताए। तो आप भी इसी प्रकार प्यारी प्यारी राइटिंग में नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। होमवर्क भी सबमिट करना पड़ेगा? नहीं, होमवर्क सबमिट करने की जरूरत नहीं है, हम आप पे विश्वास करेंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ नोट करना है, साथ साथ समझना है बेटा, ठीक है ना। ओम प्रकाश, देखो अगर बच्चे मैंने बोला कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है मेरे बच्चे, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्रू लिखा है कि फॉल्स लिखा है, सबसे पहले सब बच्चे मुझे लिख के बताएंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी से बताएंगे बेटा। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू है कि फॉल्स है? टी और एफ, जल्दी से, टी और एफ, हाँ या ना में जवाब चाहिए, टी और एफ में जवाब चाहिए। शुभम सिंह सेइंग ट्रू, सच सक्सेना, रविकर कह रहा है फॉल्स, काफी बच्चे फॉल्स कह रहे हैं। अरे यार फॉल्स वाले तो बहुत है, देखो जितने भी मेरे बच्चे फॉल्स वाले बच्चे हैं वो फॉल्स है जो फॉल्स वाले बच्चे हैं वो फॉल्स है। भाई किस बात से गलत है बताना जरा मुझे। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अच्छा फॉल्स क्यों कह रहे हो मैं बता देता हूं। आपको पता है 7 5 से बड़ा है, ये इक्वल टू की साइन की वजह से आप कह रहे हो फॉल्स है। आपको लग रहा है कि 7 सर 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन आपने इक्वल का बटन दबा रखा है, मतलब बटन दबाने का मतलब है कि आपने इक्वल टू का साइन लगा रखा है। 7 5 से बड़ा नहीं है सर, आपने इक्वल टू का साइन लगा रखा है। मेरे बच्चे यहाँ पे इक्वल टू के साइन अगर लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ग्रेटर देन का काम कर रहा है। कोई एक चीज काम करती है एक बार में, तो ग्रेटर देन काम करेगा या इक्वल टू काम करेगा। इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो इसका मतलब है x इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। याद रहेगी प्यारी सी बात, इस प्यारी सी बात में मैं बॉक्स बना रहा हूं। जितनी भी प्यारी प्यारी बातें होंगी ना, मैं उनपे हाईलाइट करके तुम्हें कहता रहूंगा भाई कि बॉक्स बनाते रहो, उस पर बादल भी बना सकते हो, गोले टाइप बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पे 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मेरे बच्चे दिमाग से निकाल दे फॉल्स है। अगर तुझे लग रहा है फॉल्स है तो तू फॉल्स है, ठीक है ना, ये ट्रू है मेरे बच्चे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सही है कि गलत है। अच्छा यहाँ पे 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में कौन काम कर रहा था, ग्रेटर देन का काम कर रहा था कि इक्वल टू काम कर रहा था? इक्वल टू काम कर रहा था, राइट। आ जाए मेरे बच्चे, नेक्स्ट पे आ जाए। अगर मैंने पूछा तुझसे कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, अब मुझे बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। ताबड़तोड़ तरीके से चैट बॉक्स में टू टी और एफ लिख देना है बेटा। ओम प्रकाश कर दो मामला, दबा के ठोको, जल्दी से बताओ 7 ग्रेटर देन इक्वल 7 ट्रू है कि फॉल्स है, दबा के। टी और एफ में आंसर चाहिए। अब तो टी 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 नजर आएंगे मुझे। बहुत बढ़िया, क्लैरिटी आ गई, मतलब कौन सा। अभी भी एक बच्चा कह रहा है फॉल्स है। अरे फूफा ये क्यों है फॉल्स? ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में इस टाइम कौन काम कर रहा है, इक्वल टू काम कर रहा है। कोई एक ही चीज काम करेगी ना एक बार में, एक चीज किसी नंबर, कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा भी हो जाए और इक्वल टू भी हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो याद रखिए ये जो साइन होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के या लेस देन इक्वल टू के, ये अपना एक बार में एक ही चीज काम करती है, ठीक है मेरे दोस्त। ओम प्रकाश बना दिया तुमने मामला। अच्छा 4 3 से बड़ा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, तो ये क्लैरिटी आपको आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन लोग चलेंगे इंटरवल्स पे। टॉपिक डालो, इंटरवल्स। क्या टॉपिक है? इंटरवल्स। इंटरवल्स, इंटरवल्स क्या है? तो इंटरवल्स को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि ये जो साइन होता है ये किस चीज का साइन होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। किसका साइन होता है मेरे बच्चे? बिलोंग्स टू का, ठीक है, यहां पे लिख लो बिलोंग्स टू। किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू का। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर बथेरी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, चेयर पड़ी है, मैं हूं, ये पेन है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, कैमरा है, ये लाइटें लग रही हैं, मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं, मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं।
कि सब इस रूम को बिलोंग कर रहे हैं। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट को बिलोंग करते हैं। आर यू गेटिंग? तो अगर बच्चे मैंने बोला इंटरवल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला क्लोज इंटरवल, पहले लिखते हैं ओपन इंटरवल, और दूसरा क्लोज इंटरवल। ठीक बात। तो सबसे पहला क्या है? ओपन इंटरवल। ध्यान देंगे तो ओपन इंटरवल क्या है? मान लो कोई वेरिएबल है एक्स, आपने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है आपने ए और बी के बीच की वैल्यूज को कंसीडर किया है, ना तो आपने ए लिया है ना बी लिया है, मतलब एंड पॉइंट्स नहीं लेने। आपको जो लेना है वो क्या है? एंड बीच की वैल्यूज लेनी है। और किसी भी इंटरवल के अंदर जो दो नंबर होते हैं उनके बीच के जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, याद रखिए। अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू 2 से 10, तो इस बात का भाव ये है कि 2 से 10 के बीच की वैल्यूज आप ले रहे हैं, और तुम मुझे बता दो कितनी होंगी 2 से 10 के बीच में वैल्यूज? इनफाइनाइट होंगी। क्या होंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। ध्यान रखना, किसी भी इंटरवल के अंदर किसी नंबर से किसी नंबर तक, बेशक वो ओपन इंटरवल हो या जो क्लोज इंटरवल में अभी बताने वाला हूं, वो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। एक बच्चे से मैंने पूछा 2 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज होती है, कहता होता क्या कहता? सर 3 4 5 6 7 8 9, सर 7 वैल्यूज होती है। अरे फूफा, 2 से 10 के बीच में सिर्फ 7 वैल्यूज होती है क्या? 2.1 नहीं होगी क्या? 2.2 नहीं होगी क्या? 2.5 नहीं होगी क्या? 3.1 नहीं होगी क्या? इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। इंटरवल के अंदर जब भी आपका आंसर आता है तो समझ लो इनफाइनाइट आंसर ही आ रहा है। इसमें 2 नहीं लेना, 10 नहीं लेना। अच्छा, इस बात को मेरे बच्चे में ऐसे भी लिख सकता हूं, इस साइन से ऐसे ना, ये क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट होता है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको। क्लोज इंटरवल ब्रैकेट कहते हैं इसको। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो इसको भी बेटा ओपन इंटरवल ही बोला गया है। इसको भी क्या बोला गया है? ओपन इंटरवल ही बोला गया है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स ए से बड़ा बी से छोटा। ये तीनों का मतलब मेरे बच्चे सेम है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल की एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है बी से छोटी है। बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? सिर्फ इंटीजर पूछता तो फिर वही आते यार जो तू कह रही है, ठीक है ना? तो वही आता ना बेटा फिर तो। अगर इंटीजर पूछता, जब भी कुछ नहीं पूछा ना तो रियल नंबर पे काम करना होता है। जब भी कुछ नहीं पूछा ना तो रियल नंबर पे काम करना होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये तीन तरीके होते हैं ओपन इंटरवल को लिखने के। या तो ये वाला ब्रैकेट लगा दिए भाई, या यो कर दिए, या यो कर दिए। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। आइए आपको ले चलते हैं मंजिल की ओर, मतलब क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है और उसमें एंड पॉइंट्स लेने होते हैं। मान ले मेरे बच्चे, मैंने बोला x बिलोंग्स टू a से b, इस बार b और a पे बच्चे देख क्लोज्ड ब्रैकेट लगे हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। मतलब तुझे क्या करना है? a भी लेना है, b भी लेना है, और इनकी बीच की वैल्यूज तो लेनी ही लेनी है। x की वैल्यू a भी लेनी है, b भी लेनी है, और बीच की वैल्यूज तो लेनी ही लेनी है। मतलब इंटरवल के अंदर आंसर है, आंसर तो अभी भी इनफाइनाइट है, लेकिन एंड पॉइंट्स भी इस बार आपको लेने हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान ले मैंने बोला 2 से 5, तो इस बात का मतलब है कि तुझे 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, और इसके बीच की वैल्यूज भी भाई लेनी है। कितनी है वो? इनफाइनाइट है। कितनी है? इनफाइनाइट। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला डन है? क्लियर है मामला? चलिए, ओपीए मामला, ठीक है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 से 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं। ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका क्या मतलब है, अगर बच्चे मैंने बोला कि इसका क्या मतलब है, तो आप मुझे बताओ, लिख के बताओगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका क्या मतलब है? 2 पे लगा दिया ओपन और 6 पे लगा दिया क्लोज। क्या मतलब है इस बात का? कितनी एक्स की वैल्यूज हैं और कहां से कहां तक वैल्यूज हैं? पीसी में कैसे लॉगिन करूं? आज शाम में बैच लिया बेटा मैंने ना, वैसे लिंक डाला हुआ है ग्रुप में, कोई बात नहीं, तू अभी इससे कर ले, मैं तुझे दोबारा लिंक दूंगा। पीसी में कैसे लॉगिन करना होता है उसकी एक वीडियो बना देता हूँ, छड्डे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब है कि 2 नहीं लेना, इसका मतलब है 2 नहीं लेना और 6 लेना है, और बीच की वैल्यूज तो लेनी ही लेनी है। वो कितनी है? इनफाइनाइट। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पता है?
अच्छा ऐसे बहुत ही प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूं बेटा, इतने प्यार से कोई पढ़ाएगा नहीं, धागा खोल देंगे बेटा, है ना, धागा खोल देंगे, है ना बेटा। क्या ये तीनों बातें क्लियर हैं आपको? ईमानदारी से, दो नहीं लेना, 6 लेना है, बीच की वैल्यू तो लेनी लेनी। अच्छा एक बात बता मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता तो कोई शक? अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया होता तो तुझे कोई शक है इस चीज में? क्या मतलब है इस बात का? लिख दे मेरे भाई, जरा दबा के ठोको, जल्दी से लिख डालो। कोई शक नहीं है, कोई शक वे आजकल बड़ा गाना चल रहा है ना, वो कौन सा गाना है, शक नहीं, -1 लेना है। तो भाई x मतलब -1 लेना है, -1 लेना है और 1 नहीं लेना है। ऐसे भी समझ सकता है, -1 लेना है और 1 नहीं लेना है। जरा लिख के बता दे, तुझे क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है कि नहीं? शाबाश, जल्दी। कोई लैग नहीं है बेटा, अगर तुम्हारा वहां पे लैगिंग हो रही है तो इसका मतलब आपके नेटवर्क में इश्यू है, ठीक है ना, कोई लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जितने ही बच्चे यहाँ लाइव बैठे हैं उनको सजेस्ट करूंगा, अगर लाइव पढ़ना है तो टाइम पे आओगे तभी फायदा है, नहीं तो आपको 1 घंटे बाद मैक्सिमम रिकॉर्डिंग आ जाती है, उससे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। हाँ, स्लाइड नोट करने का वक्त दिया करो, ठीक है बेटा। मैं चाहता हूं बस तुम लोग ना आराम आराम से नोट करो, 4 के 4.5 महीने हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है कोर्स खत्म करने में, लेकिन ऐसा कोर्स करें कि 4 लोग कहें कि कोर्स खत्म किया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है ना, कोर्स ऐसा करो कि 4 लोग बोले कि क्या कोर्स किया भाई। ये वाली बात होनी चाहिए। चलिए, नोट करते रहने का है, सीखते रहने का है। आज बड़ी प्यारी प्यारी हल्की 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 बातें करूंगा, एकदम हल्की के साथ फुल्की, ठीक है ना, हल्की के साथ फुल्की बातें करूंगा आज, ज्यादा हैवी नहीं, है ना। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप नोट कर रहे हैं। कुछ नोटेशंस हैं जो बड़ी प्यारी हैं, जिनके बारे में मैं चर्चाएं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है ना। क्या करना चाहता हूं? चर्चाएं। तो नोटेशंस क्या है, वैसे तुम्हें आती होंगी लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। जैसे कैपिटल आर, ये क्या चीज होती है? कैपिटल आर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? लिख देगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा तूने कनेक्टिविटी बना रखी है क्लास के अंदर, मुझे फील आ जाता है, और कुछ नहीं। अरे क्या बात है दीप, बिल्कुल बात करिए, सही। डीप है कि दीप है? आर यू दीप और डीप? रियल नंबर, बहुत बढ़िया। इसका क्या मतलब होता है? रियल नंबर। और मेरे बच्चे रियल नंबर को अगर लिखना हो इंटरवल में तो कैसे लिखेगा? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। याद रखियो, इंफिनिटी और -इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, -इंफिनिटी एंड इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाना होता है। नोट डाउन। नोट डाउन। -इंफिनिटी और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लेना होता है, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होते हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। आर के बेटा अगर ऊपर प्लस लगा दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? आर के ऊपर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स में जीरो नहीं आएगा, याद रखना, जीरो से इंफिनिटी। जीरो पे लगाया है ओपन इंटरवल, मतलब जीरो नहीं लेना। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आर के नीचे प्लस लगाएगा तो इसका मतलब हो गया नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसमें जीरो लेना पड़ेगा। जब भी प्लस का साइन नीचे दिख जाए तो उसमें जीरो लेते हैं, ऊपर दिख जाए तो नहीं लेते। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चला शाबाश, जल्दी। आर के ऊपर नेगेटिव लगाएगा मेरे बच्चे तो क्या पाएगा? आर के ऊपर माइनस का मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। एक बच्चे से पूछा कि सर, मैंने कहा बेटा एक बात बता, पॉजिटिव रियल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? उसने कहा सर 1 से होते हैं। फिर मैंने दूसरे को खड़ा किया, मैंने कहा तू बता भाई कहां से स्टार्ट होते हैं? कह रहे सर
0.1 से स्टार्ट होते हैं। फिर मैंने तीसरे को उठाया, मैंने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कह रहा सर 0.001 से स्टार्ट होते हैं। फिर मैंने कहा भाई कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सबसे पूछा एक साथ, सब बोल रहे हैं कुछ कोई कुछ। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि पॉजिटिव रियल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कह सकते हैं पता नहीं कहाँ से होती है, जीरो से जस्ट बड़ा तो कितना ही हो सकता है, छोटा कितना ही, छोटा कितना ही छोटा ले। तो इसलिए कह सकते हैं जस्ट जीरो से जस्ट बड़े नंबर स्टार्ट हो जाते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। यू कैनॉट से कि 1 से स्टार्ट होगा, यू कैनॉट से 0.1 से स्टार्ट हो रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। नेगेटिव रियल नंबर्स को मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, इसमें जीरो नहीं लेना। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। और आर के बेटा नीचे नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा, नॉन पॉजिटिव। बिल्कुल आराम आराम से प्यारे प्यारे होले होले धीरे धीरे चुपके चुपके करा रहा हूं। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स अच्छे से नोट्स बनाने हैं, आपकी 3 कॉपी मोटी मोटी भरेगी पूरे कोर्स में। अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंटली क्लासेस को देखता है, मेरे असाइनमेंट को सॉल्व करता है, मेरी कॉपी के क्वेश्चन करता है और मॉक्स करता है, तो 7,000 के आसपास क्वेश्चन में करा देता हूँ पूरे कोर्स में। 200 प्लस के लिए तैयारी कराऊंगा। बस आपको फॉलो करना है, दिन में 3 घंटे मैथ्स पढ़नी है, लगातार पढ़नी है अगले 7 महीने तक, ठीक है ना। तुम कहोगे यार ये क्या था, इस अब तो मैं ही किसी को पढ़ा देता हूँ, किसी का भला हो जाएगा, है ना। तो भाई ये नोट करना है, प्यारे प्यारे नोट्स में चेक करूंगा। थर्ड पॉइंट, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये क्या स्कीम है। बेटा देख, आर के जब ऊपर प्लस होता है तो इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने हैं, इसमें जीरो नहीं आएगा। आर के बेटा जब नीचे नंबर पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव साइन लगाएगा तो इस बार जीरो भी लेना है। अब नॉन नेगेटिव तो लिखूंगा ना, और क्या लिखूंगा। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ के, जीरो भी लेंगे। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है ना। जीरो कैसा नंबर है मेरे प्यारे बच्चे, न्यूट्रल नंबर, ठीक है। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं ये क्यू क्या होता है। क्यू का मतलब क्या है, रैशनल नंबर। क्या नंबर, क्या मतलब है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, इररेशनल को छोड़ के, है ना। रैशनल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सीधा सीधा टर्मिनेट कर जाए, कोई इसमें डेसिमल ना हो। दूसरे सिर्फ डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाए। और तीसरे प्रकार के होते हैं डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना करे बट रिपीटिंग। ये 3 प्रकार के नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। पिछले से पिछले एग्जाम के अंदर, एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था ऐसा, रैशनल रैशनल का नंबर। क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट में, 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे, है ना। पाई बेटा रैशनल नहीं होता, ये गलत फहमी है। बस इसी को तो मैं, इसी धागे को तो खोलना चाहता हूँ, ध्यान दे मेरे चाचा। अगर मैं आपसे पूछूं जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, हाँ जी, आपसे पूछना चाहता हूं जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, जरा मुझे इसका जवाब चैट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। जीरो बेटा पॉजिटिव नहीं है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, जीरो इज न्यूट्रल नंबर, ठीक है ना, याद रखना। जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, ना नेगेटिव नंबर होता है बच्चे हैं। आयुष चौधरी सेइंग जीरो नहीं है। स्नेहा पांडे सेइंग सर नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर डिफरेंस क्या है, अभी बता देता हूँ। संदीप कह रहा है कि नहीं है, नवनीत कह रहा है पाई इरेशनल होता है, आएंगे बेटा अभी आएंगे, है सर। बहुत सारे बच्चों को बेसिक का ही ज्ञान नहीं है बेटा, जीरो रैशनल नंबर है, क्या बुराई है यार, कैसी कैसी प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम यार, हैं। जीरो रैशनल नंबर है, क्या मैं जीरो को मेरे बच्चे 0/1 में लिख सकता था, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या लिखने दिया मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो याद रखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, जीरो एक रैशनल नंबर है। ओके है जी, मामला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चमन प्रकाश, चला शाबाश। चला मेरे बच्चे 1.4 का जवाब दे दे। 1.4 क्या रैशनल नंबर है, चलो चलो शाबा 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 शाबा। जीरो इज रैशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1.4 यार ये तो वैसे ही दिख रहा है कि ये रैशनल नंबर होगा, जितने भी नंबर्स पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाते हैं, टर्मिनेट का मतलब रुक जाते हैं, सिर्फ पॉइंट के बाद 4 रुक गया ना, आगे तो नहीं बढ़ा ना, तो सब रैशनल नंबर है बच्चे। रैशनल इसको कैसे लिखेगा, 14/10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे एक जीरो के साथ आ जाएगा एक, तो 7/5 ये रैशनल नंबर हो गया। जितने भी नंबर्स डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाए उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। हाँ मेरे बच्चे बताइए जरा मुझे, ये रैशनल नंबर है, चल भाई जल्दी बता दे, क्या ये रैशनल नंबर है। आयुष चौधरी सेइंग यस, जोगिंदर सेइंग यस, हरिओम सेइंग यस,
एक बच्चा नो कर रहा है, कुछ बच्चे नो करे, अरे इतने सारे एक साथ नो आ गए, ओ भाई, ओ हो, मतलब रिकरिंग डेसिमल, बहुत बढ़िया, डीप, बहुत डीप जा रहा है बेटा। तो बेटा ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबरों में पॉइंट के बाद डेसिमल के ऊपर बार लगा होता है उनको हम रैशनल नंबर्स ही कहते हैं। और इनको रैशनल नंबर को लिखने का 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, जिसका इसके ऊपर क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में बहुत साल पहले आया भी। ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया कि बताओ इसकी पी बाय क्यू की फॉर्म क्या है। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक स्कूल लेवल पे सिखाया था, वो भी ठीक है, एक सीक्वेंस सीरीज में जीपी में पढ़ाया जाता है, और एक मैं यहीं पढ़ा देता हूँ पहली क्लास में। जितने भी नंबर्स है ना पॉइंट के ऊपर, जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट में डेसिमल रखा होता है, उसको पहली बात तो हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। और उन रैशनल नंबर को देखो कैसे लिखते हैं। आप ना 2 लिखो, जो पॉइंट से पहले वाली डिजिट है, फिर प्लस ठोको बीच में, जिस नंबर के ऊपर बार लगाए उसको लिखो, और नीचे जितनों के ऊपर बार लगाए, जिस नंबर के ऊपर बार लिखा है उसको लिखो, और फिर जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? 9। अब तू एलसीएम ले ले, तेरा आंसर आ गया। एलसीएम लेने तो आता है ना, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, 23/9, ये हो गया रैशनल नंबर। तो आपने नई नई चीजें सीख रहे हो, मुझे तो लगा था तुम्हें पता होगा। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है मेरे बच्चे। डेसिमल के बाद डिजिट के ऊपर बार लगाओ, ये भी कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान ले मेरे बच्चे, मैंने बोला 4.42 के ऊपर बार ले लेता हूँ, 4.42 के ऊपर बार ले लेता हूँ, और मुझे ये तो पता ही है जितने भी डिजिट के ऊपर बार वाले क्वेश्चन है, नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर है। लेकिन मैं लिखना चाहता हूं इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में, तो मैं पहले लिखूंगा 4, फिर प्लस जिन नंबरों के ऊपर बार है उसको लिख। किसके ऊपर बार है? 42 के ऊपर लिख डाला। और कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, तो 2 9 ठोकने का है। कुछ कट्टा पिट्टी हो जाए तो कट्टा पिट्टी कर दे, नहीं होती तो ना कर। जैसे 3 से जा रहा है, 3 14 हो गया, 3 33। अब तुझे एलसीएम लेना आना चाहिए। 33 चौका 132, 132 142, 146, 146। मेरी पंजाबी वाली टोन आएगी कभी और पढ़ाते हुए, ठीक है ना? कभी कभी आती है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना? मुझे थोड़ी थोड़ी हरियाणवी भी आती है, थोड़ी थोड़ी मुझे बिहारी भाषा भी आती है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी आती है, हिंदी इंग्लिश तो आती है ना? बोलो क्लैरिटी आ रही है? बोलो सारे, बोलो जल्दी बोलो। क्या ऐसे नंबर रैशनल नंबर होते हैं? आपको क्लैरिटी आई, फीलिंग आई? चल एक कर दे, एक कर डालने का हाल बा। जय माता दी। क्लियर बा? जल्दी से लिख के बता दे इसका आंसर, टाइम है भाई इतना। और बताइए, तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ यार, थोड़ी नींद पूरी नहीं है बस, रात को नींद नहीं आई कल। रात को नींद नहीं आई, दोपहर में सोने की कोशिश की तब नहीं आई, ठीक है ना? पता नहीं आजकल नींदें उड़ी पड़ी है मेरी। अच्छा 13 लिख दे, तो क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर देना। कर चुका हूँ भाई, कंटेंट सेक्शन में जाके तो देख पहले। 149/11 बता रहे हैं बच्चे, 134/99। बेटा जितने भी 134/199 वाले हैं उनको काट देना चाहिए ना, 9 से काट देता ना पहले यार, काटा पिटी तो कर। क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड। अदम सिंह हो चुकी है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो, और अभी आ रहे हैं, देवांश गिरी आ रहे हैं, वो भी खत्म नहीं हुई है ये वाली बात ना। अभी तो मैंने वो क्वेश्चन कराया है जिसमें पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो जाए। कभी कभी पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट नहीं होता, उसके शॉर्टकट पे आ रहा हूं। 13 लिखा, 54 लिखा, और 2 9 आ गए नीचे। 9 6 9, 11 जा 11, 143, 149/11। यो भाई आंसर है। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश। अब एक बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कर दी, दिल जीत लिया मेरा। 2.652 कह रहा है अगर ऐसा हो गुरुजी, गुरुजी अगर ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत ना है, ऐसा भी हो जाएगा। देखो ये भी रैशनल नंबर है। देखो रैशनल नंबर बाहर वाले तो सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना? लिख लो, डिजिट के ऊपर, डिजिट के ऊपर
बार लगा हो तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ये होते हैं नोट्स, ठीक है ना। नोट्स ऐसे बनाओ कि चार लोग कहें कि क्या बना दिया भाई ये, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। डिजिट्स के ऊपर बार लगा हो तो सोचना नहीं है, 100% रैशनल नंबर्स होते हैं। आइए 2.652 के ऊपर अगर बार है तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इसका शॉर्टकट अलग है। जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस करवाए हैं, ऊपर डिजिट लिखवाए हैं, नंबर्स लिए हैं, उसमें पॉइंट के जस्ट बाद डिजिट के बाद डिजिट के ऊपर बार स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन है ये भी रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने देखो यहाँ लिख दिया है बार है तो सोचना नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर है। ऐसा क्वेश्चन भी एनडीए में पूछा हुआ, अगर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर थोड़ा दूर तक जाए ना तो आपको दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, शॉर्टकट वैसा ही है, छोटा सा चेंज है, पहले 2 तो लिख डालना है। अब पॉइंट के बाद जो पूरा नंबर है ना, पॉइंट के बाद जो पूरा नंबर है उसमें से आपको माइनस करना है जिसपे बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर। कितना आ गया, 646। कितना आ गया, 646। दोबारा बता रहा हूं, पॉइंट के बाद जो पूरा नंबर है उसमें से किसको घटाना है, जिसपे बार नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे 646 आ गया। अपॉन में मेरे प्यारे बच्चे जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लिखेगा, और जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने शून्य लिखेगा। अब कट्टा पिट्टी कर दियो अगर होती हो तो, 2 तिया 2 दुन्नी 2 तिया 2 चौका 2 नौका 2 पंजा, ठीक है ना। 495 इंटू 2 990 है ना। 990 का मतलब 1223, पौन में 495, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 990 हो गया ना। 990 और 1223, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 1223 नहीं, 990 और 323 ना, 1300 कुछ होगा ना, 1313 होगा मेरे ख्याल से। हाँ 1313 हो गया, सही है। तो 1313 अपॉन में 450। हाँ जी, किस किस को क्लियर है ये शॉर्टकट, एक बार बताएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, मैं दोबारा दे देता हूँ अभी, डोंट वरी, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, लास्ट के 5 मिनट में ये खेला खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम का ग्रुप का क्या फायदा उठाएंगे, आप लोगों के डाउट्स आपको वहां भेजने होते हैं। सबसे पहले हम अपना जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, वो सब सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर कोई और बुक का भी आपका डाउट है वो भी भेजेंगे, मैं सॉल्व करूंगा। इस बार थोड़ा डिफरेंट प्लान है बच्चों के लिए, अच्छा प्लान है। आइए एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा, फिर एक आपसे करवाएंगे, ठीक है ना। 5.162 के ऊपर बार, 5.162 2 के ऊपर बार। तो सबसे पहले आपको 5 लेना है, प्लस ठोकने का है, और इस 162 में से तू किसको घटाएगा, तू घटाएगा 16 को। 12 में से 6 गए 6, 146 है ना, 146 आ गया। 146 लिखने का है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, और जितनों के ऊपर डिजिट पे बार नहीं है उतने शून्य लगाएगा। कटेगा तो काटेगा, नहीं कटेगा तो ना ही काटेगा। 73 आ गया मेरे चाचा। ये कितना आ गया, 495 है ना। अब सॉल्व करने के बाद आंसर चेक कर लियो क्या आएगा। बहुत बढ़िया सर। ये रेज हैंड क्या है, बहुत प्यारा ऑप्शन है। अभी देख रेज हैंड क्या है, मैं तुझसे बात कर सकूंगा रेज हैंड में ना। तेरी जैसे यहाँ पे रेज हैंड करेगा तो मैं वहां पे क्लिक करके तुझसे बात कर सकता हूँ। यू वांट टू टॉक टू मी, यू वांट टू टॉक टू मी कुंदन। आइए, रेज हैंड फीचर है, बड़ा ही प्यारा फीचर है, ठीक है ना। हाँ पारस विश्व, ठीक है ना, पारस विश्व। हेलो। हेलो बेटा। हेलो सर, नमस्ते। हाँ ये है बेटा हमारा रेज हैंड फीचर। पारस हाँ सर। कहाँ के रहने वाले बेटा, उत्तराखंड सर। उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। देखो हाँ सर। अब इस, देख रहे हो अब मैं जो बोल रहा हूँ इसकी आवाज, या तो इसने स्पीकर लगा रखा है या फिर इसने कुछ कैसे, आप किस पे लॉग इन हो, सर फोन से। कौन से, तो मेरी आवाज क्यों गूंज रही है अभी। पता नहीं सर।
हाँ ऐसा कुछ है तुम्हारी तरफ से जिसकी वजह से हो रहा है। ये है बेटा रेज हैंड फीचर, जिसमें मैं बढ़िया से बच्चों से कनेक्टिविटी बनाता हूँ। तो हम बनाएंगे लास्ट के 5-10 मिनट में यही खेला खेलता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, ठीक है ना। बेटा वहां ठीक से है डिस्कनेक्ट कर दे पारस अभी तू है। ठीक है सर। ठीक है दोस्त, आओ भाई। ये किस किस को क्लियर है मामला ओम प्रकाश है, जल्दी से बता दे। 495 को तू 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 5 पंजे 25, 5 45, 47, 4 5 2475। ठीक है 2475 में तू 73 को ऐड कर दे। 5 3 8 7 7 14 2548 आ गया। कितना आ गया 2548 अपॉन में 495। हाँ जी 450 आएगा। अरे हाँ यार ये भगवान मैंने गलती कर दी, गलती होगी भाई मुझसे। 450 आएगा नहीं तो, ये तो 450 आएगा है ना। तो कितना हो गया 450, 2250 है ना। 2250 होता है ना, 2250 होता है ना। अब 2250 में तो 73 ऐड कर देगा। 3 7 5 12 1 2 3 2 3 23 23। हाँ जी तो 23 23 अपॉन में 450 ये आ गया। 23 23 बटे 450। नॉन नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव में फर्क क्या है, पहले मैं बता ही देता हूँ बच्चे को, उसके बाद बताता हूँ। देख नॉन नेगेटिव का मतलब है, देख ये होता है, देखिए नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर, फिर बीच में जीरो आता है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, यही होता है ना। मानते हैं कि नहीं बेटा, ये होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। ये होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये हो गए नेगेटिव रियल नंबर्स। अब मैं अगर पॉजिटिव रियल के साथ जीरो को भी ले लूं तो इनको बोलेंगे नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को छोड़ के, नॉन का मतलब छोड़ के, नॉन नेगेटिव। और अगर तू नेगेटिव के साथ जीरो को ले ले, इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। बात समझ गई मेरे बच्चे, क्लियर है भाई। नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए जबरदस्त जबरदस्त बैच है सभी के लिए, इवन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई के लिए। अब तो तूने बैच ले लिया है, अब क्या सोच रहा है इतना, लग जा काम पे, टाइम पे आ क्लास में। अगर लेट आया है तो छोड़ दे क्लास, अब रिकॉर्डिंग देखियो 1 घंटे बाद आ जाएगी। पहली क्लास में लेट आते हो तुम्हें, हद हो गई यार। हाँ जीरो न्यूट्रल नंबर होता है बेटा, जीरो कभी नेगेटिव और पॉजिटिव में काउंट नहीं होता। देख भाई अगर तुम पहली क्लास में लेट हो तो सीखो उससे, लर्निंग है, ठीक है ना। तुम्हारे यही तो है, एक फर्क होता है, ठीक है ना। अगर देखो सोचो पेड कोर्स के अंदर तुम्हारी कमिटमेंट नहीं दिख रही, मतलब तुमसे मैंने फीस ली है, उसके बाद तुम्हारी कमिटमेंट नहीं दिख रही, तो देख लो कितना बड़ा लैग है ना। तुम्हें ये सोचना है कि तुमने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है अनुज सर के पास, ये टाइम है 7 बजे का, है ना। उसमें थोड़ा ना लेट होना। एक क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, ये बतियाते रहेंगे हम तो रास्ते बीच बीच में। 43.615, 43 ज्यादा बड़ा ले लिया, कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुझे चाहिए आंसर, कोई बात नहीं कुंदन। इस ट्रिक का फंडा लिखवा दीजिए, कुछ चीजें आपको खुद लिखनी पड़ेंगी। एट लास्ट गिव अस स्ट्रेटेजी। सर आप क्या पढ़ाते हो सर, मतलब जवाब नहीं। अरे यार थैंक यू सो मच। तारीफ करनी है बेटा एंड में, अभी नहीं, ठीक है। तारीफ एंड में, क्लास के बीच में नहीं, ठीक है। चलिए तेरे से बात करता हूँ शुभम, मैं क्लास के तेरा कंप्लीट होने दे, इसका आंसर बता दे पहले तो। अच्छा यहाँ पे ना एक फीचर है, सेटिंग में जाके आप इसकी क्वालिटी को भी एडजस्ट कर सकते हो, 720 पे भी ला सकते हो। इससे मेरे बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं एक क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है इसमें मेरी। तो 13 लिखा, 615 में से क्या घटाएगा 6, कितना आ गया 609, 609 पकड़ ले।
जीते 2 9 आ गए, 1 0 आ गया, 9 6 15, 3 से जा रहा है तो 203, 330, 33 को 13 से मल्टीप्लाई कर दे, 330 प्लस 99, 9 3 12, 4290, 4290 में 203 जोड़ दे, 4493, 4 4 8 3 17 3 20, ये बन रहा है कि किसी का 4493 अपॉन में 330 बन रहा है का? किसी से कट रहा है क्या ये? 4493 इज राइट आंसर। हर्ष मिश्रा बेटा देख ले, कुछ गलती कर गया यार। साचू किससे काटा बेटा तूने? 665 से कट रहा है क्या जो तूने काट दिया है? पारस मिश्र बिल्कुल ठीक है बच्चे। दर्शन, काफी बच्चों को आ रहा है, जिन्होंने गलती करी है वो प्लस माइनस ही गलती है। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है तुम लोगों को। रैशनल नंबर तुम्हें पता चल गए हैं क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो है जिसमें डिजिट के ऊपर बार लगा हो। चला शाबाश, बड़े आगे। तो रैशनल नंबर के अंदर एक छोटी सी बात और तुमसे पूछूंगा, क्या 22/7 रैशनल नंबर है? यस और नो में जवाब देना जरा। 22/7 क्या रैशनल नंबर है? 22/7 क्या रैशनल नंबर है? आयुष कह रहा है नो। संदीप शुक्ला नो। वे भगवान, शैतान की कसम, कभी कभी तो दिल करता है कि मतलब अबे दिख रहा है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो क्यों सोच रहे हो पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं दिख रही तुमको? रैशनल नंबर है, क्यों घबरा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन पूछ के घबरा जाते हो तुम लोग। क्या दिक्कत है भाई इसके अंदर? 22/7 तो दिख ही रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म है, इसमें भी नो बोलोगे? लेकिन ये पाई नहीं है। अच्छा तुम लोगों ने पता नो क्यों बोला? क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो 22/7 है वो पाई होता है, और किसी जमाने में तुम्हारी मैडम ने बताया होगा कि पाई तो रैशनल नंबर नहीं होता, इसे तुमने नो लिखा है। बेटा किसने बताया तुझे पाई 22/7 पाई होता है? आज के बाद लिख ले साइड में, पाई कभी भी 22/7 नहीं होता लल्ला, कभी नहीं होता। दिस इज रॉन्ग। पाई कभी भी 22/7 नहीं होता। कोई आपसे पूछे 22/7 क्या रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ जी है। अब इसको डिवाइड करके देख लो, बार आएगा बार। कोई आपसे पूछे पाई क्या रैशनल नंबर है, ना जी ना, पाई कभी भी रैशनल नंबर नहीं है। कोई आपसे पूछे पाई तो सर 22/7 के इक्वल होता है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? पाई की वैल्यू जो है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसको मैजिकल नंबर भी कहते हैं, इसको मिस्टीरियस नंबर भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस पे बार नहीं आता, ठीक है? लेकिन 22/7 को आप सॉल्व करके देख लो, बार आ जाएगा। 22/7 को सॉल्व करके दिखाऊं क्या? 7 तिया 21, पॉइंट लगा ले। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 पंजे 35, 7 7 जा 49, 7 एकम 7, ये चलेगा। तो आप कह सकते हैं जो 22/7 है दैट इज 3.14285। बार लग गया, 14285 रिपीट हो रहा है तो बार लग गया। तो अभी बताया था बार वाले नंबर तो सारे क्या होते हैं? रैशनल। 22/7 हमेशा रैशनल नंबर है, लेकिन 22/7 पाई नहीं है। पाई ये नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, इनकी वैल्यू नहीं पता होती हमें। पाई के बारे में हम नहीं जानते क्या है आज तक। तो हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हम 2 पार्ट में आ गए। एक रैशनल नंबर जिनको हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छे तरीके से शॉर्टकट भी सीख लिए,
इसको क्यू से डिनोट करते हैं। और अभी हमने सीखा कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, मतलब रियल नंबर्स को दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैशनल और इर्रेशनल, जिसके अंदर √2 हो गया। ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दोबारा लिखना पसंद करूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे 5 हो गया। इसी तरह से आप पढ़ेंगे ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, हम पढ़ाएंगे नॉन मैथ्स वाले बच्चों को स्पेशली बोलूंगा, ढंग से देख लेंगे एक बार। ई का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट 2.718, जैसे हम पाई की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट 3.14 लिख पाते हैं, इसी तरह से ई की वैल्यू 2.718 अप्रॉक्सीमेट, इसकी वैल्यू भी आज तक पता चली नहीं। इसको हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, इसको भी मिस्टीरियस नंबर और मैजिकल नंबर बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये हम कैलकुलस में काफी ठीक ठाक लेवल से यूज करेंगे। और अगला चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है लोगैरिथम, उसके अंदर भी खूबसूरत तरीके से आपको बताया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप नोट्स बना रहे हैं, आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत है। बाइटो के साथ करने पर क्वेश्चन में 7 आ रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा। क्वेश्चन में 7 आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई रिपीट? कैसी बातें कर रहा है, रिपीट हो रहा है। 1.24857 आएगा यहाँ पे, मैंने लिखना गलत कर दी ना, थैंक यू सो मच यार। क्या नाम है तेरा? 7 टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुक गए, जैसे 2.43 लिखा, 2.43 का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। बच्चा पूछ रहा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फर्क क्या है। जैसे मान ले एक लिखा 2.41, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, रुक गया ना। 2.5, जैसे 5/2 क्या होता है? 2.5 होता है ना, इसको कैसे लिखते हैं? 2.5, रुक गया ना आगे जाके। एक होता है रुका ही नहीं, जैसे कोई भी नंबर है 1.629715 ऐसे ये ले लो, 1.33333, ये रुका ही नहीं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, इसके ऊपर बार लग जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। लेकिन ये रैशनल नंबर है क्योंकि बार लग गया। रिपीट वाला रुक नहीं रहा है। अब रुके भी ना और रिपीट भी ना हो, रुके भी ना और रिपीट भी ना हो, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, रुके भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे। बात समझ गए? शुभम सिंह, थोड़ा सा ई एंड पाई दोनों इरेशनल है। 10/3 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। 3.333। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपने सीखा कि रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें रैशनल नंबर्स आए और इरेशनल नंबर्स आए। मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा प्रांशु मिक्स मत कर चीजों को। सबसे बड़े नंबर्स कोई पूछे आपसे तो आपको बताना है कि रियल, हमारे जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद ही रियल नंबर्स आते हैं, उसके बाद ही सबसे ऊपर नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में मैंने चर्चा जानबूझ के नहीं करी अभी। सबसे बड़े नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के अंदर ही रियल आया और रियल के अंदर फिर डिवाइड हो गया रैशनल, इरेशनल। अब रियल नंबर, रैशनल नंबर्स के अंदर क्या आ जाता है बेटा? इंटीजर्स। कितने बच्चे जानते हैं इंटीजर्स क्या? ये रैशनल नंबर के अंदर आएगा। रैशनल नंबर हमने पढ़ लिए है ना, रैशनल नंबर्स ही पढ़ने हैं एक्चुअली। ये रैशनल को तो बस अब छूना नहीं है, हो गया रैशनल जितना होना था। इंटीजर्स, मेरे बच्चे जल्दी बता दो इंटीजर्स, फिर थोड़ा इनइक्वालिटी की ओर ले चलूंगा आपको थोड़ा सा। इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? मामला प्रकाश, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब होता है नॉन डेसिमल नंबर, जिसमें डेसिमल ना हो, मतलब पॉइंट ना हो, नॉन डेसिमल नंबर्स, है ना। जैसे एग्जांपल 4, 3, -7, 5, 2, 14, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं, जिसमें डेसिमल ना हो, बेशक नेगेटिव हो, जीरो भी इंटीजर है ना। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो यहां पे, यहां से लेके यहां तक ये जो नंबर दिख रहे हैं इंटीजर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को मेरे दोस्त किससे डिनोट करते हैं? जेड से। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? जेड के ऊपर प्लस से। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर जिसमें जीरो नहीं है तो किससे डिनोट करेंगे?
जेड के ऊपर प्लस से। और अगर यही बात मैं आपसे पूछूं इसको किससे डिनोट करेंगे, अब मैंने जीरो भी ले लिया, अब मैंने बच्चे जीरो भी ले लिया, तो अगर मैंने जीरो भी ले लिया, जीरो के साथ 1 2 3 4 5 आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव नहीं ले रहे, बस बाकी सब इंटीजर ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं और जीरो भी ले रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप बोलेंगे कौन से इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे, जेड के ऊपर माइनस। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स के साथ जीरो भी ले लूं, क्या ले लूं, जीरो भी, ये बन जाएंगे हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हो गया जिसमें डेसिमल ना हो, सिंपल भाषा में। यहां पे जेड के नीचे माइनस आ जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर में जेड के नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। नेगेटिव इंटीजर में ये आ जाएगा जेड के ऊपर माइनस, और नॉन पॉजिटिव में जेड के नीचे माइनस। बोलो क्लियर है कि नहीं, इतनी तो बेसिक बातें वैसे कई बच्चों को पता होंगी यार, कहने वाली बात नहीं है वैसे। मुझे लगता है कि इतनी बातें तो बेसिक सब बच्चों को पता होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, है ना। बेटा इंटरवल में नहीं लिखते शुभम सिंह, इंटरवल में लिखने का मतलब तो हो गया तो डेसिमल भी ले रहा है, फिर इंटरवल यूज नहीं करते बेटा। अगर आपको इंटीजर्स को लिखना है तो करली ब्रैकेट यूज करना है। किस किस को क्लियर है, एक बार लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। इंटीजर्स का मतलब है कि जिसमें डेसिमल नहीं है ना, ओपी मामला। इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ क्या कराऊं, मतलब इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ क्या कराऊं, एकदम क्लियर, एकदम खोल के रख दिए हैं नंबर्स के बारे में मैंने, ताकि पहली क्लास में आपको नंबर्स में क्लैरिटी रहे, है ना, नंबर्स में क्लैरिटी रहे एटलीस्ट। एक भी बच्चा यहां से बिना सीखे नहीं जाएगा, बस ये बात मैं चाहता हूं। आई डोंट वांट कि यहां पे कोई बिना सीखे जाए, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट। ठोको इसी बात पे, दबा के ठोक दो। चल भाई, तो ये हो गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर ना चचा जी कुछ कुछ बातें होती हैं प्यारी प्यारी, जैसे एक बच्चा बोल रहा था सर जी आप अपना बता दो होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर ही जो इंटीजर्स होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जेड के ऊपर प्लस, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये होते हैं कि नहीं, इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं मेरे लल्ला। जेड के नीचे प्लस का क्या मतलब बताया था अभी, इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और पॉजिटिव, इसको हम होल नंबर्स भी कहते हैं। उसमें क्या हो गया, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग, क्या बोलते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, है ना। फिर आते हैं, ये तो हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के ऊपर एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। आज मेरे गांव में मेला है बट मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, दोस्तों की भूख। एक बच्चा यहाँ से एनडीए मैथ्स बिना क्लियर नहीं जाना चाहिए, बस दिस इज व्हाट आई वांट। तो बेटा मेला तो तू जाएगा, मुझे पता है तू 8:30 जाएगा, तू ये मत सोच तू मेला नहीं जाएगा। तो मुझे बता रहा है मेला मेला लगा हुआ है मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, या तो तू मेले में ही यहाँ तो मेरी क्लास के मेला ही भागेगा। अभी मेरे यहाँ पे भी ना, यहाँ पे दिल्ली में ना पश्चिम विहार में मेला लगा हुआ है, जन्माष्टमी का लगा हुआ है, और मैं अभी एक हफ्ता पहले अपनी डॉटर को लेके गया हूँ। ठीक है ना, सही है यार, वो बड़ा बचपन की यादें ताजा होगी मेरी तो। ठीक है ना, वो रिंग वाली खेली हमने, एक भी नहीं आई लूट लेते हैं यार, 100 के मैंने लिए 10 रिंग ना 2 बार, एक भी नहीं आया यार, इतनी कोशिश कर ली वो जाता ही नहीं है उसमें है। फिर मैंने वो निशाने लगाए, फिर डॉटर को झूले झुलाए 2-3 टाइप के। ठीक है ना, बहुत ही गंदा खाना मिलता है वहां पे, वो नहीं खाया हमने। ठीक है ना, उनका पेट खराब हो जाएगा। मेला तो पक्का जाएगा, या मजाक कर रहा है, मेरे क्लास अटेंड कर रहा हूँ आपकी, अरे तू तेरे दोस्त साथ में खड़े होंगे तुझे ले जाएंगे जा, मैं तो कह रहा हूँ घूमा थोड़ा सा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेले का भी माहौल अलग ही होता है बेटा, है मजा आता है।
ये ठीक है, बैच लॉन्च कब करेंगे? मतलब तो पानी बरस रहा है, लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ भी जबरदस्त। देखो तुम, देखो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो नंबर्स होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर प्राइम नंबर्स आर द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। जब मैं क्लास में खड़े हुए बच्चों, जब मैं बच्चों को 100 बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ऑफलाइन, तो उनमें से ना मैं बच्चों को पूछता हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक बच्चा ढंग से जवाब नहीं दे पाता। और वैसे आते तो होते हैं सबको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनको ये भी पता है प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है, उनको ये भी पता है कि प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, दैट इज 2। पता क्या बोलते हैं बच्चे? नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। अब मैं जैसे ही बच्चे बोलते हैं ना नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, उसी टाइम मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो बताओ वन प्राइम नंबर है कि नहीं? वन प्राइम नंबर है कि नहीं? बोल दे जरा जल्दी से, वन प्राइम नंबर है कि नहीं? वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वन प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। वन वन से भी डिवाइड हो रहा है, वन इटसेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है, तो वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है? वन वन से भी डिवाइड हो रहा है, वन इटसेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है, तो बताओ वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको डेफिनेशन ही गलत पता है। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, टू डिफरेंट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, डिफरेंट, टू डिफरेंट डिवाइजर्स, फैक्टर्स, डिफरेंट होने चाहिए दोनों के दोनों। पहली बात तो दो होने चाहिए, क्या होने चाहिए? दो। अब वन का तो एक ही फैक्टर है ना, वन खुद, एक से ज्यादा होने चाहिए, दो होने चाहिए। इसलिए कहते हैं कि प्राइम नंबर वन नहीं है, ठीक है ना। वन प्राइम नंबर की शुरुआत होती है दो से, 2 3 5 7 11 13 एक से लेके 50 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी 15 प्राइम नंबर होते हैं, और एक से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर। इसलिए सी बात याद रखनी है। अब आप सोच रहे हो सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ये थोड़ी ना आता है एमडी के पेपर में। सर जी ऐसी बातें मत बताओ, ये तो सीडीएस से पूछता है। आपको पता है वो कभी कभी ये पूछ लेता है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। तब आपको एटलीस्ट इतना तो पता होगा नीचे 15 से डिवाइड करना है। मानते हो कि नहीं मानते? इतना तो पता होगा कि नीचे 15 से डिवाइड करना है। छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। These are the numbers, prime numbers having exactly two different divisors। एक से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और एक से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। बात समझ गए? सर हिंदी का भी प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी हिंदी विंदी में। अभाजित संख्याएं और विभाजित संख्याएं, ठीक है ना। अभाजित, जो भाजित, जो भाजी, भाजी देखिए आपने, पाव भाजी खाई कभी है? हाँ भाई, कहा है हिंदी वाला? बोलो, पाव भाजी खाई है बेटा कभी? हर्ष शुक्ला, भाजित संख्या है और भाजित नहीं खाई क्या? वही वाली जब भाजित संख्याएं जो भाजित हो जाए बाकियों से भी। अभाजित का मतलब जो मतलब मेरी हंसी मजाक वाली बात नहीं है, सुन लो ध्यान से, ठीक है। भाजित संख्याएं जो डिवाइड हो जाए अपने आप से, एक से, और अपने आप से बाकियों से भी हो जाए, उसे बोलते हैं भाजित। अभाजित का मतलब जो ना हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बेटा आपको क्लियर है हिंदी में? बाकी मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, कोई बात नहीं। तुम्हारी हिंदी के चक्कर में ना मैं भी कुछ सीख जाऊंगा, हिंदी के कुछ कुछ वर्ड्स ना। लेकिन मैथ्स में ना 95% तो दिक्कत आएगी नहीं, 5% तो ऐसी पूछ लियो, मजाक मजाक में कर दूंगा सॉल्व, ठीक है। विभाजित होता है या भाजित होता है, लेकिन मुझे तो पता है कि पाव भाजी होता है। मेरी फेवरेट है। हर्ष मजाक मत कर बेटा, आ जाएगी, तो स्पैम मत कर बेटा, स्पैम मत कर बेटा, आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा बेटा, टेंशन मत ले, ठीक है। कभी कभी मैं मजाक करता हूँ क्लास में, इस बात का मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूँ, आई एम वेरी सीरियस, तुम लोगों को लेके बहुत सीरियस हूँ मैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? टेंशन मत ले हिंदी मीडियम वाले बच्चे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। देख, जो एक से डिवाइड हो जाए और अपने आप से हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। और जो बाकी नंबर, जैसे 4 को देख तू, 4 देख, एक से भी हो रहा है, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 4 से भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं।
ठीक है ना, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अगर ये भी नहीं बोलना चाहिए हमें कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। कंपोजिट होते हैं हैविंग एटलीस्ट, छोटी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, जहां पे लगेगा मैं बताऊंगा, छोटी कॉपी बनवाऊंगा आपसे, टेंशन मत लो। हैविंग एटलीस्ट वन मोर डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। अपने आप से जो भाग हो जाए, जो मतलब डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो जाए, उसको छोड़ के किसी एक से और हो, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की शुरुआत 4 से होती है मेरे बच्चे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है ना, 4 एक से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, और 2 से भी हो रहा है। एक से और खुद के अलावा किसी और से भी हो रहा है, जो है 2। एक कंपोजिट नंबर नहीं है, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। One is neither prime nor composite. One is neither prime nor composite. तो ये होगी नंबर की परिभाषाएं। नंबर की क्या हो गई? परिभाषाएं, जो पहली क्लास में सबको आ जानी चाहिए। कंपोजिट और नॉन प्राइम में क्या डिफरेंस है? देख, कंपोजिट का मतलब तो तुझे पता चल गया, और नॉन प्राइम का मतलब हो गया उसमें 1 भी आ जाएगा। कंपोजिट नंबर कभी भी नॉन प्राइम नहीं होते, क्योंकि नॉन प्राइम में 1 भी आता है ना। नॉन प्राइम का मतलब जो प्राइम नहीं है ना, समझ रहा है बात को? नॉन प्राइम का मतलब जो प्राइम नहीं है, उसमें तो 1 भी आ गया ना, फिर 1 कंपोजिट नंबर में नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं नॉन प्राइम। अच्छा क्वेश्चन पूछा लड़के ने, आई लाइक। नॉन प्राइम इज नॉट इक्वल टू कंपोजिट नंबर। बहुत अच्छी बात करी लड़के ने। उसका रीजन क्या है मेरे बच्चे? ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछ लेता है, और रिलेशन चैप्टर में बहुत काम आएंगी ये बातें। बिकॉज ऑफ 1, बिकॉज ऑफ 1, उसका रीजन ये ऊपर एक्चुअली। आर यू गेटिंग मेरे बच्चे? फीलिंग आ रही है बेटा? को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम ही होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 2, 4 और 7 को प्राइम है क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर को प्राइम है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। को प्राइम का मतलब जिन दो नंबरों का एचसीएफ 1 हो। इसके ऊपर क्वेश्चन एनडी में पूछ चुका है, रिलेशन चैप्टर में। अच्छा क्वेश्चन पूछा लड़के ने, स्नेहा ने, हर्ष मिश्रा ने। को प्राइम का मतलब होता है जिनका एचसीएफ 1 हो। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है वो नंबर प्राइम नंबर हो। नाम तो है को प्राइम, बच्चों को लगता है प्राइम नंबर होने चाहिए। 4 और 7 का एचसीएफ क्या है? अब एचसीएफ मत पूछना क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं मिक्स नहीं करना चाहता चीजों को, आराम आराम से करेंगे। अभी लिख लो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है। एक होते हैं ट्विन प्राइम, वो भी आऊंगा करा दूंगा। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ट्विन प्राइम की, वो मैं नंबर सिस्टम जब सीडीएसई क्लास में पढ़ाता हूँ तब पढ़ाता हूँ। हमारा इतना काफी है। को प्राइम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ तो इसे लिखवा रहा हूँ। को प्राइम नंबर्स एचसीएफ जिसका 1 होता है, और जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स प्राइम नंबर हो। जैसे 2 और 3 को प्राइम है, इनका एचसीएफ 1 है, ये दोनों प्राइम है। लेकिन 4 और 7 भी को प्राइम है, इनका भी एचसीएफ 1 है। लेकिन ये दोनों में से एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? परफेक्ट नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 प्राइम क्यों नहीं है? अरे चचा किसने कहा है 5 प्राइम नहीं है? कैसी बातें कर रहा है तू? कौन सा ही हो? प्राइम नंबर में मैंने 5 लिखा क्या? लिखा होगा यार मैंने प्राइम नंबर में 5। ये देख, कहां ध्यान है तुम लोगों का? है बेटा, सब एंड में करेंगे टेलीग्राम की बातें, अभी पढ़ाने दे मुझे थोड़ा सा ना। 4 और 9, सही बात करी लड़के ने। 4 और 9 जो है वो भी को प्राइम का पार्ट है, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 है। बहुत बढ़िया विलियम। विलियम कौन से, कहां रहते हो तुम? विलियम जॉन, नाम बहुत प्यारा तेरा यार, विलियम। बेटा जीरो वीरो नहीं, नेचुरल नंबर में खेलना होता है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक है, जीरो वीरो के बारे में बात नहीं करेंगे, जीरो कोई नहीं होता। नेचुरल नंबर चलता है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, 13 11 बिल्कुल सही बात है। विलियम कहां का रहने वाला बेटा तू? बेटा साचू देखने पड़ेंगे, नेम चेंज नहीं होगा। नेम चेंज मुझे करवाना पड़ेगा,
नेम चेंज हो जाएगा बेटा, मुझे देना पड़ेगा। तुम नंबर दिया था ना 9310913371 वाला, उससे करवा दूंगा नेम चेंज, टेंशन मत ले। चलो आगे बढ़े। हे विलियम्स, वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर, कम ऑन मैन, टेल मी। रशिया यूक्रेन का तो नहीं है तू? विलियम तो गायब ही हो गया, बोलता ही नहीं आगे से। चलो भाई, एक क्वेश्चन देना चाहता हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन देने से पहले मैं इनइक्वालिटी पे दोबारा आऊंगा, क्योंकि नंबर से खेला हो गया हमारा। विलियम शर्मा गया, शर्मा गया या शर्मा गई पता नहीं अभी तो। कोई बात नहीं, देखो क्लास में ना थोड़ा बहुत हंसी मजाक बहुत जरूरी है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ाता, सीधी सीधी बात है। तो तुम ये मत सोचना कि बहुत सीरियस टीचर हूं मैं, लेकिन जो पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा तुम पागल हो जाओगे, ठीक है ना। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। G20 में आया और यहाँ पे आके सोचा कि यार एनडीए की तैयारी कर लेते हैं ठीक है, तू यहीं का रहेगा, तू यहीं रखेंगे हम, ठीक है ना। आइए, एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि कभी भी एक नंबर दूसरे से बड़ा है और अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नो एक्सेप्शन, ऐसा हमेशा होगा। याद रहेगा मेरे बच्चे? हाँ जी सर याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अगर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा है और आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, या एक नेगेटिव को भी वहां ले जाओ या नेगेटिव को काट दो, तो इनइक्वालिटी का चेंज होना स्वाभाविक है। सबका ध्यान सामने, चैट में बंद कर दूंगा अभी, ठीक है ना, बहुत बतिया रहे हो तुम लोग। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। मैंने बोला 5 2 से बड़ा है, अब मेरा दिल किया दोनों तरफ नेगेटिव ठोकने का, ठीक है ना, तो आई कैन यूज नेगेटिव साइन बोथ द साइड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा। अगर दिल करे तो लगा सकते हो, पर दिल क्यों करेगा? क्वेश्चन कहेगा तभी तो करोगे ना। अभी समझाने के लिए माइनस दोनों तरफ लगाता हूँ, तो सोचो ना, सोचो ना, -5 और -2 कर दिया मैंने, दोनों तरफ नेगेटिव ठोक दिया, तो कौन बड़ा हो गया? -5 बड़ा हो गया, -2। एक बंदे ने किसी को ₹5 उधार देने हैं बाहर, और एक बंदे को ₹2 उधार देने हैं, तो कौन अमीर हुआ? जिसने ₹2 उधार देने हैं। -2, एक नेगेटिव। एक के पास ₹5 का कर्जा है, ₹1 के, एक बंदे के पास ₹2 का कर्जा है, तो जिसके पास कम कर्जा है वो अमीर है, वो बड़ा आदमी है समझ रहे बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे अमीर कौन है? जिसके पास पैसा ज्यादा है, ₹5 ज्यादा है ₹2 से। यहां पे कौन अमीर ज्यादा है? जिसको कर्जा कम देना है, इसको ₹2 बाहर देने हैं, माइनस लिखा है ना, देखो, इसको ₹5 बाहर देने हैं, तो ये बड़ा हुआ। तो नेगेटिव के केस में मेरे चचा, जो छोटा है वो बड़ा होता है। क्लैरिटी आ रही है? अगर मैंने कहा -20 -5 से छोटा है और मैं दोनों तरफ माइनस को माइनस से काट दूं, बेटा ऐसे काट भी सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये स्वाभाविक है, कोई नहीं रोक सकता। इट इज बाउंड टू हैपन, नो वन कैन स्टॉप इट, इट हैज टू हैपन। इवन वन नेगेटिव साइन भी आप उधर से इधर लेके जा सकते हो, जैसे -2 छोटा है 10 से। अब तू अगर इस माइनस को उधर लेके जाना चाहता है या नेगेटिव से नेगेटिव लगाना चाहता है दोनों तरफ, तो कोई बुराई वाली बात नहीं, इनइक्वालिटी का चेंज होना पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। तो क्लियर होगी बात मामला ओम प्रकाश? आइए, अगर ये बात तुम्हें क्लियर हो गई है शैतान की कसम, तो मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूं, फिर मैं आपको ले चलूंगा क्वेश्चंस पे। अगर x मेरे बच्चे y से बड़ा है, x y से बड़ा है, तो 1/x और 1/y में 1/y बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है, ये ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। 2 - 10 से बड़ा है, साइन चेंज होगी, साइन चेंज नहीं किया क्या मैंने? अरे हाँ यार सॉरी, सोया नहीं ना मैं कल रात से, थोड़ा सा कई बार हो जाता है। x y से बड़ा है, बताते रहा करो, तभी तो चैट ऑन कर रखी है यार, है ना, बताते रहा करो मुझे। वैसे तो मेरा पूरा ध्यान होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी यार मिस्टेक तो हो ही जाती है इंसान से। इंसान बना किस लिए? इंसान तो गलतियों का पुर्जा ही तो है, ठीक है ना, इंसान एक गलती ही तो है, समझ रहे बात को? तो जिंदगी भर बेटा गलतियां होंगी तुम्हारी जिंदगी में, बहुत मिस्टेक्स होंगी, एंड तक चलती रहेंगी, उन पे काम करना बहुत जरूरी है बस। ये तब पॉसिबल है व्हेन बोथ x एंड y आर ऑफ
सेम साइन, x एंड y आर ऑफ सेम साइंस। ऐसा नहीं होता कि हमेशा होता है, कि कब होता है, जब x और y दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। सबका ध्यान सामने, बातें नहीं करेगा कोई भी, चैट को बंद कर दूंगा नहीं तो मैं। 3 2 से बड़ा है, कोई शक? तो 1/3 और 1/2 में 1/2 बड़ा हो जाएगा, याद रहेगा। 1/3 और 1/2 में 1/2 बड़ा हो जाएगा, याद रहेगा। क्योंकि 3 और 2 की जो साइन है ना, तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इनइक्वालिटी का चेंज होना स्वाभाविक है। -10 5 से बड़ा है, -10 -5 से छोटा है मान लो। अब मैं अगर उल्टा करूं तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी भी इन दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, जैसे 5 -2 से बड़ा है, एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो, तब उल्टा करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। आप करके देख लो, इसमें 1/5 है और 1/-2 है, कौन बढ़ा रहा है, यही बढ़ा रहा जो था। तो कहने का मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी जो है इनइक्वालिटी की, वो लगेगी, कोई शक नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है ना, याद रहेगा। एक्स वाई से बड़ा है तो नंबरों को उल्टा करने से इनइक्वालिटी चेंज होती है, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम साइन के होने जरूरी है। ठोको इसी बात पे लाइक और बताओ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, फीलिंग आ रही है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा आपके क्वेश्चंस की ओर, और आपको दूंगा आज होमवर्क में 23 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 23 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें करी आज की क्लास में, कुछ खास बात नहीं करी तुमसे, बहुत ही ज्यादा बेसिक बात करिए। 5 क्वेश्चन आज करेंगे अभी क्लासरूम के अंदर, और 23 क्वेश्चन होमवर्क में। असाइनमेंट आपके पास पहुंच चुका है। पहला असाइनमेंट हमेशा मेरा सब्जेक्टिव होता है, इनइक्वालिटी का धागा खोलने के लिए। इनइक्वालिटी की आप लोगों की 4 क्लासेस रहेंगी मेरे साथ, ठीक है। G20 जैसी खत्म होगा वैसी इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लाइक नहीं होती, लेकिन बोलने की आदत पड़ी हुई है। लाइक ठोको तो ठोक दो ना, मन में ठोक दो, क्या दिक्कत है। आइए आपको एक क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आपके पास बढ़िया सा एक क्वेश्चन आने वाला है जो आपको सिखाने वाला है। जैसे बड़ा ही प्यारा सोना मोना क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल को फाइंड करो। 3 - 5x greater than equal to 5 - 3x। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना यार, इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। इसका मतलब है x फाइंड करो, तो 3 - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 3x। जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट में रखते हैं तो कैलकुलेशन इजी रहती है। जैसे हमें x फाइंड करना है, तो अगर x को हम लेफ्ट में कीप करेंगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। इस -3x को मेरे बच्चे तो लेफ्ट में लेके आएगा तो +3x हो जाएगा। नेगेटिव साइन इधर जाके कितना हो जाता है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, -2x हो गया 2। अब ये 2 से 2 काटेगा और माइनस साइन भी है, तो भाई जब माइनस साइन नीचे जाएगा मतलब -2 नीचे जाएगा, ऐसे समझ ले। इनइक्वालिटी का चेंज होना पक्का है। तो x की वैल्यू आ गई -1 से छोटी। अब ध्यान से समझ, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं कि x की वैल्यू -1 से छोटी का क्या मतलब है। -1 से छोटी, -1 से छोटी को इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हमेशा जब भी इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं। -1 से -∞ मत लिख देना, ऐसा नहीं होता कभी भी। -∞ से -1, ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। देखिए यहाँ पे क्लोज है ना, कि क्लोज इंटरवल है ना, इक्वल टू का साइन भी चचा यहाँ पे, तो क्लोज इंटरवल ठोकने का यहाँ पे। हाँ जी, क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। ठोको ठोको, शाबाश। देखो साचू कह रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पे ग्रेटर देन थोड़ी ना है साचू, अक्की है ना, ग्रेटर देन थोड़ा ना बच्चे। बहुत बढ़िया। ग्रेटर देन क्यों होगा, अभी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्या? -2 से डिवाइड करेगा या करेगी जो भी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्या? अभी तो बताया है, माइनस से को काटने से, माइनस को उधर ले जाने से इनइक्वालिटी का चेंज होना पक्का है मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता। आदित्य क्लियर है, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? बढ़ जाऊंगा आगे, क्वेश्चन दे दूं एक।
क्लास में था बेटा, बाद में करता हूँ। सॉल्व कर दे। आहा, क्या चीज है पानी। यहाँ से एक नई चीज सीखेंगे, कभी भी वेरिएबल्स अगर होते हैं तो कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यही नीचे एक्स लिखा होता ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। हमेशा याद रखो, इन इक्वालिटी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब कोई चीज कंप्लीट पॉजिटिव वैल्यू दे रही हो या नेगेटिव। यहाँ पे 3 और 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई बुराई वाली बात नहीं। यही अगर नीचे एक्स लिखा होता ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती। अभी लिखवा दूंगा, इसको इधर ले जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ नेगेटिव होता तब भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाती, चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी नेगेटिव नंबर मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 6x माइनस 21 10 माइनस 22x। मेरे बच्चे कितना आ गया, 28x 31, x की वैल्यू आ गई 31/28। इसको तू कैसे लिख सकता है मेरे लल्ला, इसको तो लिख सकता है माइनस इन्फिनिटी से 31/28। ठोको लाई किसी बात में। 32 है 31 है सुरेंद्र, 32 नहीं है चाचा, 31 है मेरे बच्चे। क्लियर है? हो जाए एक, बना दूं छोटा छोटा, हो जाए एक, बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, बना देता हूं तुम्हारे लिए छोटा छोटा। सॉल्व फॉर एक्स भी लिखता है कई बार, स्ट्रॉन्ग बनाना हरिओम का। स्ट्रॉन्ग चीज मुझे है। अच्छा हो जाए छोटा छोटा देसी वाला, रुको जरा एक मिनट। ओके, मम्मी मारी। अच्छा किसी बच्चे ने ऐसा, आपका ग्लास भी सही है। पानी नहीं है इसमें, पता तुम्हें? अच्छा किसी बच्चे ने ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल लैपटॉप खोला और आवाज वाज कर रखी हो आसपास, पता चले घर वाले बैठे, वो कह रहे बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, सर कौन से सर है, किससे पढ़ रहे हो, छोटा छोटा बना दूं, है ऐसा तो नहीं है ना किसी का? एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। हाँ एयरफोन यूज करो भाई। विलियम आ गया, एक तो क्लास में मुझे बच्चा चाहिए ही ना। विलियम बेटा, G20 के लिए कौन से देश से आए हैं आप? यहाँ से एनडी ज्वाइन करने की सोच ली? स्पीकर से कनेक्ट किया, अच्छा। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है एंड, एक होता है और। एंड का मतलब होता है कॉमन, आप इससे आंसर निकालिए, इससे आंसर निकालिए और फिर कॉमन लीजिए। और का मतलब होता है जोड़ना, यूनियन। मैं यहाँ लिख देता हूँ
एंड दिखता है और दिखता है, तो एंड का मतलब होता है कॉमन इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। एंड का मतलब होता है कॉमन, और का मतलब होता है यूनियन। एंड का मतलब कॉमन का मतलब कॉमन लेना, दोनों में जो कॉमन हो, और का मतलब यूनियन मतलब जोड़ना, एडिशन, समेशन, हम सिखाएंगे आपको। नथिंग कॉमन, प्रांशु शाह। ठीक है, तो सबके आंसर 5 आ जाएंगे। अगर कुछ कॉमन नहीं है मेरे दोस्त तो ठीक है, सबके आंसर 5 आ जाएंगे। बट आई वांट टू चेक एक्चुअल में सही कह रहा है लड़का कि नहीं। 3x/4 माइनस x/2, इस मेरे बच्चे 2/3 को वहां ले जा, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4 2 x/4 x/4, और ये कितना आ जाएगा 11/12। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। पहले से आया क्या 11/3 से बड़ा? चेक करना पहले वाले से, 11/3 आया क्या, एक बार चेक करेंगे। हाँ, दूसरा है हमारे पास 3 - 2x < 5 - x, तो ये -x, 2x की वैल्यू आ गई -2 से बड़ी। दूसरे वाला ये आया क्या, तो एक तरफ से आ रहा है हमारा 11/3 से बड़ा, और एक तरफ से आ रहा है -2 से बड़ा, और हमें लेना है कॉमन। तो आंसर क्या आ गया, 11/3 से बड़ा। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब हमें आंसर जो है ना 3 जगह पे चेक करना है। पहला है रियल पे, तो रियल पे तो यही आ गया आंसर। दूसरा है हमें कह रहा है कि इंटीजर्स पे खेलना है। अब ये है कितना, 11/3 का मतलब होता है 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा। तो इंटीजर्स आएंगे तो करली ब्रैकेट लगाने हैं। तो 11/3 से बड़ा पहला इंटीजर 4 होगा, 4 5 6। जब भी आपको इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर्स पे बात करें तो आंसर कभी इंटरवल में नहीं आता, हमेशा करली ब्रैकेट में पाया जाएगा, क्योंकि इंटरवल में तो सारे नंबर आ जाते हैं ना, ये तो रियल नंबर के लिए बनता है। तो थर्ड है नेचुरल नंबर पे खेलने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर भी यही रहेगा। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, जल्दी बताओ, तीनों के आंसर क्लियर हैं? बोलना पड़ेगा, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, फीलिंग आ रही है कि नहीं? सेम। अगर देखो ना, ये अगर ये साइन मान लो उल्टा हो जाता, -2 से छोटा हो जाता बाई चांस, तो फिर कॉमन ही नहीं होता कुछ, फिर 5 आता आंसर, नो वैल्यू ऑफ एक्स होता, तीनों के आंसर 5 हो जाते। लेकिन यहाँ कॉमन आ गए थे मेरे बच्चे, तो कॉमन आ गया तो फिर कॉमन से खेलना पड़ेगा ना यार। कॉमन कहाँ मिला इसमें, एक बात बता, एक नंबर 11/3 से बड़े है, एक -2 से बड़े हैं, तो कॉमन नहीं दिख रहा तुझको ये 11/3 से बड़ा, है ना? बता। सर मैं आर्ट्स से हूँ, मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। लेकिन तू मुझे बता, तू शुरू से बैठा है क्लास में कि नहीं? यार उधम सिंह, ये बेटा यूट्यूब की क्लास नहीं है तो स्पैम कर रहा है, ठीक है? लिख देना बस, तू टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तो आया ही है। तुम लोग ना पहली क्लास में ही ना शोर मचाना स्टार्ट कर देते हो बेटा, अच्छे कामों में वक्त लगता है, ठीक है ना? विलियम कह रहा है नाम कैसे चेंज होगा सर? हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छे कामों में वक्त लगता है, टेंशन मत ले तू। उधम सिंह आ जाएगा बेटा सच, मैं करवा दूंगा बेटा तेरा नाम। तू नाम तो बता दे कम से कम अपना, तू तो नाम ही नहीं बता रहा अपना, है? नेम तो बता दे कम से कम दोस्तों को अपने, मुझे। क्या नाम है बेटा तेरा? फिर से बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे बेटा, काहे नहीं बताएंगे, हम तो आए ही तुम्हारे लिए।
क्वेश्चन ले लेते ना एक। शिवा तोमर, ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बात करेंगे विलियम से, शिवा से। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तो इस क्वेश्चन को देखो मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। इसमें कह रहा है वो कि x निकालिए और x को नेचुरल नंबर लेना है एंड में। तो पहले हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों के अंदर देखो जो भी आंसर आएंगे इनका कॉमन लेना है, क्योंकि एंड लिखा हुआ है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इस 5 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे क्रॉस, लेकिन अगर नेगेटिव को कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज कर देना। 5 को पहले यहाँ ले आओ, 25 माइनस 15x, और -2 को वहां लेके जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसको वहां ले आओ, कितना आ गया -13x, क्योंकि -15x प्लस 2x कितना हो गया -13x। 25 को वहां लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा -25। अब ये माइनस से माइनस काटेगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज। और x की वैल्यू क्या होगी 13 नीचे चल जाएगा, 25/13 से छोटा आ गया। समझ रहा है बात क्या नहीं? अब एंड करके आ जा। 3 - x बाय 7 लेस देन इक्वल टू 1। 7 को वहां फेंक के मार दे, 7 को वहां फेंक के मारा। जैसे तूने वहां फेंक के मारा, ये 3 उधर जाके 7 - 3 4 हो गया। माइनस को वहां ले जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज। बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? तो x की वैल्यू आ गई -4 से बड़ी और 25/13। अब देखो कॉमन निकालने में जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है, जिस बच्चे को कॉमन निकालने में दिक्कत आ रही है वो सामने देखेगा। देखो पहले का आंसर जो आया वो 25/13 से छोटा है। 25/13 का यहाँ होगा ना, 1.9 समथिंग होगा कि नहीं? यहाँ 25/13 से छोटे, मतलब ये पोर्शन मैंने शेड कर दिया। बोलो चाचा क्लियरिटी आ रही है? तो दूसरा है -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा, -4 से बड़ा। तो कॉमन क्या आ गया? अच्छा देख, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मैंने ओपन इंटरवल ले रखा है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है क्लोज ले रखा है। कॉमन क्या है मुझे बता। एक तरफ से ये है और एक तरफ से ये है, तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन आ गया कितना -4 पे क्लोज है, 25/13, ये पार्ट कॉमन है। 25/13 पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल। ये हमारा आंसर है, लेकिन उस आंसर में उसने एक और मसाला डाला हुआ है, एंड दैट मसाला इज आंसर मस्ट बी नेचुरल नंबर। अब -4 से लेके 25/13 का मतलब क्या है? -4 से लेके 25/13 का मतलब है, 25/13 का मतलब है 1.9 समथिंग। अब इसके बीच में तू नेचुरल नंबर ढूंढ ले कितने हैं, बस सीधी बात है। तो एक ही नेचुरल नंबर है 1। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का जो आ गया दैट इज करली ब्रैकेट 1। ओनली 1। अगर तो आंसर रियल नंबर में बोलता या कुछ नहीं बोलता तो बाय डिफॉल्ट रियल ही लेते, तो यही आंसर होता है, ऐसे छोड़ देते। लेकिन उसने ना नेचुरल नंबर रिस्ट्रिक्शन डाल दी, मतलब वो बड़ा लिमिटेड सा आंसर चाहने की कोशिश कर रहा है। अलग से कहीं भी कर सकता है बेटा, ग्राफ कॉपी बना ले, उसमें कर ले सॉल्व, वो तेरी कॉल है। बस एक कॉपी खूबसूरत नोट्स की बनानी है तो उसमें भी सॉल्व कर सकता है। नोट्स की कॉपी अलग रखो और असाइनमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कॉपी अलग रखो, और कोशिश करो एक ही पेज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की। छोटे छोटा लिख के सॉल्व करो, एक पेज में 20-25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। छोटा छोटा क्वेश्चन करके लिखो। कई बच्चे बड़े बड़े लिखते हैं, अपनी 50 कॉपी भर देंगे पूरे कोर्स में। जब मैं करता था ना तैयारी, तो एक पेज पे ही 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। क्लोज ब्रैकेट सर, ये क्लोज ही है बेटा, ये क्लोज, ये 1.9, ये क्लोज नहीं है 1.9, ये ओपन है ये वाला ना। 1.9 पे तो ओपन है ना, 25/13 तो ओपन है ना बेटा, ये ओपन है ना बेटा, है ना? 1.9 समथिंग है, पूरा एग्जैक्ट 25/13 नहीं लिखा मैंने। हाँ ओपन है बच्चे, ओपन है। बोलो किस किस को क्लियर है, एक बार लिख दोगे? कितने बच्चों को क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? एक बार लिख दोगे क्लियर है कि नहीं? अब बेटा वेविकर मेथड की बारी कल आएगी, आज नहीं, ठीक है ना? आज तो बेसिक क्लास है। लीनियर इनइक्वालिटी, वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी करवाइए। लीनियर का मतलब होता है जिसमें x की पावर 1 हो। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे।
सॉल्व। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि वेरिएबल बीच में होगा और दोनों तरफ इनइक्वालिटी दिखेगी और आपको एक्स निकालने के लिए कहेगा। आप कितने आवर्स की क्लास लेंगे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, ऐसे चलती रहेगी क्लासेस। बेटा वो कल पढ़ेंगे, इधर देखेंगे। कई बार मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप इस पार्ट को अलग लिखोगे, इस पार्ट को अलग लिखोगे, गंदी बात, ऐसी बातें नहीं करते। अब इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, एकदम सीधे तरीके से प्यार से एकदम सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताओ आपको क्या निकालना है? सॉल्व लिखा है, इसका मतलब आपको एक्स निकालना है, आपको एक्स तक पहुंचना है। अगर आपको एक्स तक पहुंचना है तो पहली बात तो एक्स को भूल जाने का है, एक्स को याद नहीं करने का है। एक्स चली गई तो चली गई, लेकिन इस एक्स की बात हो रही है, आपको एक्स तक पहुंचना है तो आपको इसके आसपास जो चीजें हैं वो हटानी पड़ेगी। आपको 3 को हटाना पड़ेगा, 4 को हटाना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए तो क्या करेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करेगा तीनों जगह। 3 सब्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आएगा, -4, है ना? ओके। अब तू 4 से डिवाइड करेगा, जब तू 4 से डिवाइड करेगा मेरे चचा तो ये -1 से बना देगा, खत्म बात। इसको तो लिखना चाहता है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई ऐसे भी लिख सकता है ना? एक और करते हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। मैंने करवाना है, आपने नहीं करना है। आप कर सकते हो कॉपी में अपने साथ साथ मेरे। वही है कि आपको एक्स तक पहुंचना है, तो एक्स तक पहुंचने के लिए पहले 5 हटाओ, फिर -7 हटाना। पहले 5 हटाना है तो पहले आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब तू 5 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो -3 में से -5 गए, -8 होता है। तो 10 में से 5 गए, 5 होता है। अब तू -7 से डिवाइड करेगा। देख मैंने अभी बताया था, माइनस से डिवाइड करना, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होती है। मानता है कि नहीं मानता? इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ध्यान देना मेरे बच्चे, जैसे टाइम को बचाते कैसे हैं मैं बताता हूँ, कैसे टाइम को बचाना होता है। तो जब तू -7 से डिवाइड करेगा ना, एक तो तरीका ये है कि तू पूरा एक स्टेप बीच में लिखे। -7 से डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा -5/7, और यहाँ पे -7 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 8/7। इनइक्वालिटी चेंज होगी, एक तो तरीका ये है। फिर बीच में ये आ गया आंसर। अब इसको थोड़ा तमीज से लिखेगा, क्योंकि हमेशा अगर इस प्रकार लिखा हो ना तो मेरे बच्चे अच्छा लगता है। यहाँ छोटा नंबर, यहाँ बड़ा नंबर, वेरिएबल, यहाँ ऐसे लिखा इनइक्वालिटी अच्छी लगती है समझने में भी और समझाने में भी। यहाँ छोटा और यहाँ बड़ा, यही एक अच्छा तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है इनइक्वालिटी को समझने का। वेरिएबल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये अच्छा तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे टू राइट इनइक्वालिटी। अब इसको अगर मैं तमीज से लिखूं तो एक्चुअली ये ऐसे लिख सकते हैं, -5/7 से एक ही बात आएगी। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दे आर सेम। लेकिन मेरी सजेशन है, कभी ऐसे दोनों तरफ इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आए और आप -7 से या माइनस से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये स्टेप खा जाने का है। पता क्या किया करो, जो नंबर यहाँ प्राप्त हो ना उसको यहाँ लिख दो, और जो यहाँ प्राप्त हो उसको यहाँ लिख दो। जैसे ही आपने -7 से डिवाइड किया तो यहाँ मिला -5/7, उसको यहाँ लिख दो। इसको इनइक्वालिटी चेंज कहना ही, इनइक्वालिटी चेंज होना ही कहते हैं। यहाँ जो आया उसको यहाँ लिख दो। जैसे एग्जाम्पल मान ली -x -20 से 5, और अब मुझे x निकालना है। तो x निकालना है तो इट इज वेरी क्लियर कि तुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही तूने माइनस से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही तूने माइनस से मल्टीप्लाई किया मेरे लल्ला, तो यहाँ क्या बना, -5 यहाँ लिख दे, यहाँ क्या बना 20 यहाँ लिख दे। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ये बीच का स्टेप खा लिया मैंने। मैं आपको सिखाता रहूंगा कि कैसे बीच के स्टेप्स खाने हैं। आई विल कीप यू टेलिंग, ठीक है ना? ओके। एक बार बता देंगे सब बच्चे कि आपको क्लैरिटी आई आज की क्लास के अंदर? नहीं नहीं, हाँ पांडे, सर करली ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि x डिपेंड्स ऑन n है पिछले क्वेश्चन में। करली ब्रैकेट नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर भाई? करली ब्रैकेट में जो लिखेगी ना 1 और किसमें लिखेगी, है ना? मतलब करली ब्रैकेट में एक दो चीजें। बहुत मजा सर, बहुत मजा। चल ठीक है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, अगर तुम सुनना चाहो तो। तुम्हारे सुनने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम सुनना चाहो तो। ऑल क्लियर?
एक मिनट सामने देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। मैं बैठा हूँ, कोई डाउट है तो उसके लिए भी। सर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाया था। मैंने नहीं लगाया था, अभी चेक करता हूँ। ऐसा नहीं है, वैसे मैंने लगा दिया था, लगाया तो था यार मैंने। 3 पे करली ब्रैकेट, कैसी कैसी बातें कर रही है यार, क्या हो जाता है बच्चों को आजकल। अभी देखता हूँ बेटा। देखो ये अगली 3.0 का असाइनमेंट है, ये आपको सॉल्व करना है। कितना सॉल्व करना है बता देता हूँ। ये मैथ्स इन्फिनिटी अग्नि 3.0 बैच का डीपीपी 1 है। ऐसे ही आपको बहुत सारी डीपीपी मिलने वाली हैं। पहला असाइनमेंट सब्जेक्टिव है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो ये बेटा पहले 23 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। उसके बाद वेविकर मेथड स्टार्ट हो जाता है, देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। तो ये पहली क्लास के 23 क्वेश्चन यहाँ तक आपके होमवर्क है। इसके क्वेश्चन की आंसर की भी मैंने दे रखी है, कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, आंसर की का फोल्डर बना हुआ है। ये होमवर्क है, मेरी कॉपी के क्वेश्चंस करने हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो वहां मिला हुआ है ना। कौन कह रहा था करली ब्रैकेट नहीं लगाया, एक बार चेक कर लूं मैं, गलती से नहीं लगाया हुआ यार। करली ब्रैकेट लगा दो रखा है 3 पे। कहाँ पे 3 पे भाई, तो कुछ बताइए। बोर्ड्स भी है पेन में, वो बेटा हम फोन पे करेंगे बात, मैं करा दूंगा। तो कहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया मैंने, बताइए ना कहाँ पे। कॉल पे आओ ना एक बार, जो बच्चा पूछ रहा था, कॉल पे आना एक बार। चैट वो कर रहा हूँ, रेज हैंड ऑप्शन। जीएटी का बेटा बताएंगे। -4.25/11 पर, -4 से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला क्वेश्चन मैं चेक करता हूँ यार। -4.25 से 11 वाला क्वेश्चन, ये कहाँ चला गया क्वेश्चन। था तो सही वैसे। -4 से 25/11। उधम सिंह, हाँ बेटा उधम। हेलो हेलो जय हिंद सर। आरके बता, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो सर तुम लोग। पूछ रहा था। हेलो हाँ बोल बेटा। सर पूछ रहा था, मेरा कुछ और डाउट था कि ये जिसमें जिसमें सब बॉक्स लगा है उसमें दूसरे कॉपी में लिखना है क्योंकि सर मतलब शॉर्ट करना क्या है। कह रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। सर मतलब जो जिसमें जिसमें आपने बॉक्स लगाया है जो इम्पोर्टेंट है उसको मतलब दूसरे कॉपी में लिखना है क्या? नहीं नहीं, इसी कॉपी में लिखना है बस, क्वेश्चन अलग कॉपी में सॉल्व करो, रफ वर्क में, ठीक है। ठीक है मतलब क्वेश्चन बस दूसरे कॉपी में। ठीक है बेटा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप रहता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कनेक्टिविटी बनी रहे, 99% रहती है। अब वो -3 तुम क्या कह रहे हो, कोई बात नहीं, देख लेना। वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना मेरे बच्चे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टेलीग्राम दे दो, लिंक दे दो। वो लिंक मैं दोबारा से डाल दूंगा ग्रुप में। लेकिन मैं टेलीग्राम का ग्रुप यहाँ पे लिंक भी दे सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जुड़े ही नहीं अभी तक। Many students enjoy my classes. Offline means recordings. तो मैंने दे दिया है, इसको आप देख सकते हो, ये है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। यस शुभम, ठीक है। मामला ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया। तेरी आवाज इतनी प्यारी आ रही है, मजा आ रहा है सुन के। बंद कर रहा हूँ, नेटवर्क ठीक होगी तब करिए। Sir, we have enjoyed today's class. Thank you so much for this wonderful and knowledge class. Thank you so much for coming. Bye bye. Take care. जय हिंद। कल मिलते हैं सेम एनर्जी के साथ। और बता दूं 23 के 23 क्वेश्चन को फोड़ देने का है ना। 23 के 23 क्वेश्चन को फोड़ देने का मेरे लाल।
है ना? बहुत बढ़िया, बहुत। एक मिनट यार, 1 मिनट और लूंगा फिर चले जाना। कोई बात नहीं, टेक केयर, टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बढ़िया से पढ़ो, बहुत बढ़िया। एनी बुक सजेशन? कोई बुक की सजेशन नहीं है, सिर्फ मेरे असाइनमेंट्स काफ़ी हैं। पी वाई क्यूज भी साथ साथ ही कराऊंगा यहीं खोल के, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का, ठीक है ना? बढ़िया से पढ़ाई करो, बिना हद के पढ़ाई करो, है ना? बिना हद के पढ़ाई करो, कोई हद नहीं होनी चाहिए, हद तोड़ दो सारी, ठीक है ना? हाँ, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सारा सिलेबस बेटा लग जाएंगे 4 महीने यार, अभी स्टार्ट किया है, लग जाना, जो मैं कह रहा हूँ करता रहना, तो क्यों इतना परेशान होता है? डीपीपी बेटा कंटेंट सेक्शन में जाओ ना, एप्लीकेशन में कंटेंट सेक्शन में फोल्डर बना हुआ है डीपीपी का, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो, कितनी बार बता दिया यार, ठीक है ना? चलो जाओ, अब जिम जा रहा हूं, अब जिम जाऊंगा इसके बाद। बाय, कल मिलते हैं। अभी मैं किसी का कॉल नहीं अटेंड कर रहा, हो गया आज का।